मेन पार्ट है दैट इज सिक्योर योर मोबाइल एप्लीकेशंस। जैसे कि हम सबको पता है कि मोबाइल हम सब यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल का, पहले का सूत्र था रोटी कपड़ा और मकान, उसकी जगह अभी ज्यादातर यूज होता है मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो ज्यादातर लोगों को ये अभी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट अगर मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं मिलेगा तो उनको नहीं चलेगा। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे मोबाइल बिकम्स वेरी एसेंशियल डिवाइस फॉर ऑल ऑफ अस। ये एसेंशियल डिवाइस है, एंटरटेनमेंट के यूज के लिए यूज करते हैं, यहाँ तक की बात तो ठीक है। बट ज्यादातर लोगों को हमें पता है कि ये जो मोबाइल होता है उसमें एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत सारी चीजें अभी तो जुड़ गई है। जैसे हमारी जो बैंक ट्रांजेक्शन होती है वो ज्यादातर सभी की मोबाइल ऐप से ही होती है, बराबर। नॉन नेट बैंकिंग भी ज्यादातर मोबाइल से ही हम सब यूज करते हैं, बैंक में फिजिकली हम सब नहीं जाते। दूसरा सोशल मीडिया, हमारा जो कनेक्शन होता है, तो ये सब कनेक्टिविटी और कनेक्शन जो होता है वो भी ज्यादातर मोबाइल से ही होता है। तीसरा देखा जाए तो हमारा ये जो प्राइवेट फोटो होता है, प्राइवेट वीडियो होता है, ये सब कुछ जो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे मोबाइल पे ही होता है। उसके अलावा बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका आधार कार्ड, आप क्या करते हो, किससे किसके साथ बात करते हो, क्या कम्युनिकेट करते हो, ये सब काफी सारी जो डिटेल्स होती है वे भी हमारे साथ मोबाइल में ही होती है। यहाँ तक मैंने अभी कहीं पे देखा था कि मोबाइल में डिजिटल गालियां दे रहे थे कि तेरा इंटरनेट खत्म हो जाए, तेरी बीवी को तेरा अनलॉक पासवर्ड पता चल जाए। तो ये बेसिकली ये मैंने इसलिए यूज किया कि मोबाइल का इम्पोर्टेंस मेरे बेसिकली देखा जाए तो सबको पता है, हम किसको ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं, किसके साथ कॉल करते हैं, किसके साथ चैट करते हैं, हमारा ज्यादा टाइम हम किसके साथ बिताते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे मोबाइल के ऊपर होता है। तो वैसे देखा जाए तो आदमी की जो आइडेंटिटी होती है या पहचान होती है, ये मोबाइल पे होती है। पहले ऐसा था कि दो तीन चार घरों के बीच में एक लैंडलाइन रखा जाता था या लिया जाता था, लोग उसको शेयर करते थे। बट अब मोबाइल ऐसी चीज हो गई है कि लोग अपना पर्सनल मोबाइल ही यूज करते हैं और किसी को शेयर भी नहीं करते। घर में पांच लोग हैं तो पांच मोबाइल तो होंगे ही होंगे, उसके बिना काम नहीं होगा। और वो पांचों पांच स्मार्टफोन ही होंगे, और पांचों में सोशल मीडिया भी होगा, पांचों लोग अपने प्राइवेट चैट भी करेंगे वहां पे। ये जो होता है ये आम बात है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता ही है। तो वैसे देखा जाए तो मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी लाइफ के साथ अभी ज्यादातर जुड़ गया है, ऐसा बोल सकते हैं, बराबर है। तो ये चीज अच्छी भी है, बट साथ में इसको इसकी सिक्योरिटी पे बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा आज का सेशन है वो ज्यादातर लाइव सेशन रहेगा, और उसमें ये आपके सामने मैंने जानबूझ के स्क्रीन रखा है ताकि आपको पता चले कि ये लाइव में दिखाने वाला हूँ, यानी किस तरीके से ये हम काम करते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये किस तरीके से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये हम बात किया जाए तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। हाउ मेनी आवर्स हम ज्यादा, सबसे पहले मैं यहाँ कुछ चीजों की जिक्र करूंगा। ये आज का जो एजेंडा है उसमें हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मुझे जानना है कि मैं कितने टाइम मोबाइल पे रहता हूँ। तो यहाँ पे हाउ मेनी आवर्स यू कैन यूज मोबाइल, रियल टाइम हमारा जो होता है मोबाइल पे कितना होता है, ये हमें यहाँ से कैसे पता चले। हाउ टू स्कैन योर मोबाइल फॉर द थ्रेट्स, अगर मेरे मोबाइल में कोई अननोन वायरस घुस गया है, मेरा मोबाइल कोई नॉन नॉर्मल कुछ एक्टिविटी कर रहा है, या मुझे देखना है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कुछ वायरस सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। हाउ टू चेक ओवरऑल सिक्योरिटी, मेरी मोबाइल की सिक्योरिटी अभी जो जो मैं ऐप या जो जो कुछ मैं डाउनलोड करके मैं यूज करता हूँ, तो उसमें अभी ओवरऑल सिक्योरिटी मेरी क्या है। हाउ टू वेरीफाई अननोन लिंक्स, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ, मेरे पास कोई लिंक आती है, अब उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि वो मेरे काम की भी है, बट मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि वो मेरे काम की तो लगती है बट नहीं भी होगी, लुक्रेटिव ऑफर भी हो सकती है या कोई पर्टिकुलर चीज भी हो सकता है, तो मैं उसको टैकल किस तरीके से करूं अननोन लिंक। क्योंकि काफी सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि अननोन लिंक को ओपन मत करो, बट नोन और अननोन ये दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसीलिए यहाँ पे कैसे उसको टैकल किया जाए तो हम वही उसके ऊपर ही बात करेंगे। हाउ टू चेक वाईफाई सिक्योरिटी, हम कहीं पे जाते हैं, होटल में जाते हैं कहीं स्टे करने के लिए, या कोई रिलेटिव के वहां जाते हैं, या कोई ऑफिस में जाते हैं, तो वहां का भी वाईफाई हम कई बार शेयर करते हैं। तो वो पर्टिकुलर वाईफाई कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, वो पर्टिकुलर मेरा कोई डेटा तो नहीं ले जाएगा या मेरा कोई पर्टिकुलर वुनरेबल नहीं करेगा, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक क्यूआर ऑथेंटिसिटी, ज्यादातर लोग पे करने के लिए या ज्यादातर आजकल तो वेबसाइट या पर्टिकुलर चीज सभी जगह पे क्यूआर कोड होता है,
तो क्यूआर कोड ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर करने का एक अच्छा मोड है, बट ये एक सबसे बड़ा डेंजर चीज भी है। तो इससे कैसे निपटा जाए? कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले मुझे देखना है कि वो कहाँ का है, कितना है, क्या है, कैसा है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। तो ये सब कुछ चेक मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये भी मैं आपको लाइव यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्यूआर ऑथेंटिकेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारी चीजों की परमिशंस दी जाती है। तो ये परमिशंस मेरे पास किसकी है, कहाँ है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी मुझे दी जानी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, तो ये सब कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे या देखेंगे। ये सबसे पहले बता दूं कि ये सब मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 100% लाइव वर्कशॉप। बराबर, यहाँ पे मैं पीपीटी में बात नहीं करूंगा, आपको लाइव एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। और इसी के लिए हमने ये पर्टिकुलर चीज आपके सामने रखी है, ताकि आपको पता चले कि ये लाइव किस तरीके से दिखेगी या वो किस तरीके से काम करेगी। बराबर है। तो टाइम नहीं गवाते हुए सबसे पहले हम आ जाता है हमारी ऐप पे। बराबर है। अब सबसे पहले ये मोबाइल का स्क्रीन है, जैसे आप सब कुछ देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1 आवर और 3 मिनट। बराबर है। तो ये 1 आवर 3 मिनट जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये मेरा अभी का मीटर है। यानी मैंने आज के दिन में यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 आवर और 3 मिनट मैंने यहाँ सोशल मीडिया पे ये मैंने शेयर किया। अब मुझे ये देखना है कि मैंने कौन कौन से अंदर शेयर किया, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझे दिखाएगा कि 15 मिनट मैंने व्हाट्सएप पे दिया, 11 मिनट मैंने यहाँ पे फेसबुक पे दिया, और ये 8 मिनट मैंने लिंक्डइन पे दिया। बराबर, यानी देखा जाए तो ये सोशल मीडिया में 45, प्रोडक्टिव एंड फाइनेंस में 17 मिनट। तो ये यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा आ जाएगा। अगर आपको इसको लॉक करना है या सेट सेट करना है, ये सेट गोल करके है जिसमें आप सेट कर सकते हो कि मुझे ये 3 4 5 घंटे से ज्यादा नहीं यूज करना है। तो आगे के, जैसे लोग पहले के जमाने में फास्ट रखते थे, ओके, वैसे यहाँ पे अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा कि भगवान कृष्ण आपके ऊपर खुश होंगे अगर आप साइबर फास्ट करते, अगर आप सोशल मीडिया 3 घंटे से ज्यादा नहीं देखते, तो ये फास्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये सब फीचर्स है कि सेट गोल आई, जैसे वॉकिंग का गोल रखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे स्क्रीन टाइम का भी आप चाहो तो गोल रख सकते हो, या कोई एप्लीकेशन के साथ आपको टाइमर रखना है कि ये पर्टिकुलर चीज इतना ही मिनट में यूज करूँ, ऐसा कुछ भी अगर मुझे करना है तो सिस्टम विल अलाउ मी कि ये मुझे पता चलेगा कि ये किस तरीके से मुझे यूज करना है। बराबर, ये आपके ऊपर है कि कितना टाइम आपको सेट, कितना यहाँ पे मोबाइल में जाता है या कौन सी एप्लीकेशन में आप कितना टाइम यहाँ पे यूज करते हो, तो ये मेरे ख्याल से पूरा पता चल जाएगा। बराबर, इसका ग्राफिकल डेटा अगर मुझे देखना है तो ये पूरा ग्राफिकल डेटा है, कब मैंने ज्यादा यूज किया, कब मैंने कम यूज किया, मेरा एवरेज कितना है, टोटल कितना है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ सोशल मीडिया पे से पता चल जाएगा कि मैं सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे होता हूँ। 6 आवर्स और 25 मिनट मैंने लिंक्डइन यूज किया है। 4 आवर्स 44 मिनट्स मैंने फेसबुक यूज किया है। और 2 आवर्स और 6 मिनट मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप यूज किया है। तो इस तरीके से ये पूरे 4 वीक का मुझे स्टेटस दिखाई दे रहा है। ये वीक 2 में जाऊंगा तो वीक 2 का दिखाएगा, वीक 3 में जाऊंगा तो वीक 3 का दिखाएगा। बराबर है। तो इस तरीके से जो जो वीक का मुझे यहाँ पे डेटा देखना है, तो यहाँ से मैं ये पर्टिकुलर डेटा देख सकता हूँ। यहाँ पे ये वीकली रिपोर्ट है, ताकि वीकली मुझे यहाँ पे पता चले। बराबर। तो इस तरीके से चलते हुए मैंने कितना टाइम यूज किया, तो ये भी दिखा रहा है स्क्रीन टाइम यूजिंग वॉकिंग 51 मिनट मैंने यहाँ पे यूज किया। बराबर, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो सिस्टम आपका ये जो पर्टिकुलर है वो वेलबींग रिपोर्ट देता है, ताकि आपको पता चले कि ये सब आप कितना टाइम इसमें यहाँ पे दे रहे हो। तो सबसे पहला और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप कहाँ पे क्या टाइम यूज करते हो, तो इसके इसके ऊपर से पता चलेगा। यहाँ पे मैं अलार्मिंग पॉइंट में आपको ऐसा बोलूंगा कि अगर आपका स्क्रीन टाइम 4 5 घंटे से ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा डेंजर माना जाएगा, ये आपकी आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। सो ट्राई टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग्स। दूसरा, अगर नोटिफिकेशंस आपके अंदर आता है तो ये भी आप यहाँ पे बंद कर सकते हो। बराबर है। जब आप कोई पर्टिकुलर ड्राइविंग या पर्टिकुलर वर्क यूज करते हो, तब हो सके तो मोबाइल यूज मत कीजिए। हेड फोकस मोड टू अवॉइड मिस्टेक्स ड्यूरिंग वर्क और बैंकिंग।
तो जब आप कोई भी चीज कंसंट्रेशन करके करते हो तो इसका यूज आप कम कम कीजिए, दैट इज एडवाइजेबल। तो सबसे पहला ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने दिखाया, स्क्रीन टाइम, बराबर। तो स्क्रीन टाइम आपको पता चल गया, ऐप वाइज यूसेज आपको पता चल गया, बराबर। आपको अगर अनलॉक करना है तो लॉक कर सकते हो या अनलॉक कर सकते हो, नोटिफिकेशन आएगा। तो ये पूरा का पूरा, तो ये आप कितना मोबाइल यूज करते हो ये इसके ऊपर से आपको पता चलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अब मेरा मोबाइल कितना सिक्योर है मुझे कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले, ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि मोबाइल का एंटीवायरस परचेज करते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा लाइव भी कर सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करता है, बराबर है। सो इफ पॉसिबल ट्राई टू ओपन योर फोन, ताकि ये 100% लाइव हो सके। आप भी मेरे साथ ज्वाइन करके ये सब कुछ कर सकते हो। ये रिस्क फ्री है। मैं जो आपको दिखाऊंगा ये आपके फोन में अनपेड एप्लीकेशन के साथ ही होगा, और ये आपको बहुत ज्ञानवर्धक है। आपको पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सिस्टम में अंदर आपके पास है, बट ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं या उनको पता नहीं होता है, बराबर है। तो अगर आपका फोन आपको स्कैन करना है तो आप कुछ नहीं, आप मेरे साथ आपका फोन यूज कर सकते हो, बराबर है। सबसे पहले यहाँ ऊपर में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन होता है। ओके, तो सेटिंग के ऑप्शन, ये स्टार वाला जो ऑप्शन है सेटिंग्स, बराबर है, उसके ऊपर आप यहाँ पे जा सकते हो। वापिस मैं एक बार और आपसे आपके सामने करता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन को ऊपर से नीचे की ओर ले जाइए, तो यहाँ पे आपको ये एक पर्टिकुलर बटन दिखेगा, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ से मेरे सामने वो सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है उसमें मैं यहाँ पे जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी करके एक आपको ये ऑप्शन दिखेगा, मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी में जाएंगे। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपके सामने वापिस एक और ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। ये सब वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है, आप इसको आप देख सकते हो, बट मैं अभी उसकी जो वन बाय वन है उसी की मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम ऐप सिक्योरिटी के ऊपर जाएंगे। अब ऐप सिक्योरिटी के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा ऐप प्रोटेक्शंस, बराबर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है ऐप सिक्योरिटी या ऐप प्रोटेक्शंस में, बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे ओके हम जा सकते हैं इसमें भी, गूगल प्रोटेक्शन और स्कैन में, बराबर है। मुझे चेक करना है कि मेरे में कोई हार्मफुल एप्लीकेशंस है कि नहीं, तो स्कैन के ऊपर आप क्लिक करो, ये आपका स्कैनिंग शुरू हो जाएगा, बराबर है। स्कैनिंग शुरू होने के बाद वो आपको दिखाएगा कि नहीं आपके अंदर कितनी एप्लीकेशंस रिसेंटली है, वो भी दिखाएगा। मेरे ये फोन में 52 से ज्यादा एप्लीकेशंस है अभी, बराबर है। तो ये मुझे दिखाएगा और स्कैन करके दिखाएगा कि नहीं इसमें कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है या हार्मफुल ऐप नहीं है, बराबर। यही चीज अगर मुझे मोबाइल का स्कैन करना है तो ये दूसरा एक ऑप्शन है ऐप प्रोटेक्शन करके, बराबर है। यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज कॉल्ड एज, ये मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, दैट इज स्क्रीन स्कैन फोन, सॉरी, स्कैन फोन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऊपर 0% आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो वन बाय वन ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गया, वन बाय वन वो स्कैन करेगा और आपको पूरा पूरा का पूरा दिखाएगा। ये वन बाय वन जितनी भी एप्लीकेशंस है वो सबको वो स्कैन करता है, ऊपर परसेंटेज बढ़ रहे हैं ताकि पता चलेगा। सिस्टम ने 100% स्कैन कर दिया, दिखा दिया कि नहीं हुआ, लास्ट कब स्कैन हुआ ये भी यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज कितनी सेफ है या सिक्योर है, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, बराबर है। तो ये मैकेफी और सैमसंग मोबाइल यूजर्स, इनका जो टाइप है, इससे ये पर्टिकुलर ऐप नॉर्मली मिलती है। तो ये यहाँ पे आपको ये एंटीवायरस से पता चलेगा कि आपके फोन के अंदर कोई वायरस नहीं है, बराबर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर एक सेफ्टी एडवाइस मैं देना चाहूंगा। काफी सारे लोग मैंने देखा है कि जो ऐप होती है वो इंस्टॉल करते हैं कोई अननोन लिंक से,
तो मेरी आपको एडवाइस है कि कभी भी अननोन डिवाइस से आपकी कोई भी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई भी जरूरत होती है तो आपके आपके अंदर प्ले स्टोर करके ऑप्शंस होता है, बराबर। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, प्ले स्टोर करके एक ऑप्शन होता है। तो ये प्ले स्टोर में जो ऐप होती है या ये जो पर्टिकुलर चीज पब्लिश की जाती है, तो गूगल की जो पूरी टीम होती है उसको चेक करती है, वो कोई वुनरेबल है, कोई पर्टिकुलर गड़बड़ नहीं है, या कोई पर्टिकुलर अननेसेसरी कोई पर्टिकुलर चीज को कुछ है हार्मफुल नहीं है, वैसा चेक करने के बाद उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट देने के बाद इसमें अपलोड किया जाता है। उसके पहले अपलोड नहीं किया जाता। इसीलिए कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ऑलवेज डू दैट डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। नेवर टेक अ लिंक फ्रॉम एनीवन और नेवर ट्राई टू पुट ट्रस्ट ऑन अननोन लिंक। कोई भी अननोन लिंक या अननोन ऐप कहीं से भी डाउनलोड मत कीजिए। ऑलवेज बाय फोर्स ट्राई टू यूज ऑल दैट एप्स फ्रॉम अ प्ले स्टोर। अगर पुराना वर्जन है तो चलेगा बट सेफ रहेगा, बराबर है। तो ये सबसे पहले, नेवर इंस्टॉल एप्स फ्रॉम दिस अननोन वेबसाइट्स। ओके, नॉर्मली प्ले प्रोटेक्शंस ऑन रखिए। कोई भी पर्टिकुलर ऐप आपके अंदर आए तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले देखा तो स्कैन हो जाए, उसके पहले यहाँ पे आपके सामने सब कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, बराबर है। तो इस तरीके से आप प्ले स्टोर डाउनलोड, ये आपका पूरा ये सब ऑप्शंस है, बराबर है। आप प्ले स्टोर इसमें जा सकते हो और यहाँ से ही आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हो तो प्ले स्टोर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको मोबाइल का सिक्योरिटी देना है, बराबर है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर लिंक या कोई पर्टिकुलर चीज अ, अच्छी है कि नहीं। तो इसके लिए वैसे देखा जाए तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, virustotal.com, urlvoid.com, ऐसी बहुत सारी है जो लिंक के लिए सेपरेट काम करती है, क्यूआर कोड के लिए सेपरेट काम करती है। बट काफी सारी खोजबीच करने के बाद मैंने ये एक पर्टिकुलर ऐप यहाँ पे यूज किया है, जिसका नाम है मोबी आर्बा, बराबर है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक प्राइवेट वेबसाइट, ये प्राइवेट ऐप है वैसे, बट नॉर्मली इसका जो पर्पस है वो सबको यहाँ पे इकट्ठे करके ये पर्टिकुलर चीज एक साथ आपके सामने आता है। मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज बेचने की सलाह नहीं कर सकता हूँ, यानी इसीलिए मैं यहाँ पे आपको फ्री वर्जन यूज करने की सलाह देता हूँ, बराबर है। तो फ्री वर्जन में जो जो फैसिलिटी दिखाई देती है मैं वही आपको दिखाऊंगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग डायरेक्टली कि ये वेब आप, ये पर्टिकुलर ऐप आप परचेस कर लो, बट उसके फ्री वर्जन में भी काफी सारी फैसिलिटी है जिसका आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी फोन अगर आप यूज करते हो तो इसमें इसका सिक्योरिटी रेटिंग मुझे जानना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा तो सिक्योर मी ये एप्लीकेशन क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि ये इसमें टू 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 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है, बराबर है। कितनी जो पर्टिकुलर है वो अ, ऐसा बोला जाता है कि गड़बड़ वाली एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे पता चलेगा किसमें सेफ्टी कम है, क्या है, पूरा का पूरा ये रिपोर्ट करके मुझे दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर चीज, बराबर है। इसका जो सिक्योरिटी रेटिंग मेरे सामने आया वो 3.99 ऑफ 5 है, यानी 5 में से 4 मार्क यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, बराबर है। क्यों? तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पता भी चलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, बराबर है। तो इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोफाइल फाउंड विद ट्विटर, ट्विटर की आपने यहाँ पे प्रोफाइल यूज की है जो वुनरेबल है, ऐसा सिस्टम को लगता है। वापिस एक बार यहाँ पे बोलूंगा, कोई भी चीज सिस्टम आपको कुछ भी बोले तो 100% वो सही है ऐसा नहीं सोचना है। आपको थोड़ा समझना है, आपका दिमाग इस्तेमाल करना है कि ये जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, और उसमें उसका क्या, हमारा क्या फायदा है विद फ्री में। ये जो आपको टूल्स या कोई भी चीज मिल रही है तो उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे समझना है। और हो सके तो इस तरीके से आप उसको यहाँ से निकाल भी सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे तो पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ट्विटर मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, बराबर है। एप्लीकेशन सेफ्टी में कुछ 3 हाई रिस्क एप्लीकेशंस मेरी यहाँ पे यूज होती है, बराबर है। एक मिनट, 3 हाई, सॉरी,
तीन हाई रिस्क एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज होती है, बराबर है। तो मैं क्लिक करूंगा, मेरे ख्याल से 12 महीने के लिए एसएस था। हाँ, आप अगर अभी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आप उसको देख पाओगे। तो ये तीन, एक व्हाट्सएप है, बराबर है, एक व्हाट्सएप है, दूसरा एक वो अननोन ट्रू कॉलर मेरे ख्याल से है, और तीसरा एक मोबाइल का सैमसंग का खुद का एक एप्लीकेशन है। तो ये तीन एप्लीकेशन है जो यहाँ पे सेफ नहीं है, हाई रिस्क एप्लीकेशन बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि हाई रिस्क एप्लीकेशन यानी क्या होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ऐप परमिशंस। हाँ, जैसे कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन का एक सिक्योरिटी रेटिंग होता है। तो जहां पे सिक्योरिटी रेटिंग 4 से कम है तो वो पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर जो ऐप है वो थोड़ी रिस्कफुल ऐप मानी जाती है। और जिनका सिक्योरिटी रेटिंग 4 से ज्यादा है तो यहाँ पे इसको ग्रीन कलर यानी थोड़े से कूल एप्लीकेशंस, या ये वुनरेबल नहीं है, ये तकलीफ आपको कम देगी, इसमें हैक होने के चांस कम है, ऐसा यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि इसमें रिस्क ज्यादा है या इसमें कम है। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा। तो सेफ मेरे ख्याल से ये तीन एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी हाई रिस्क वाली एप्लीकेशन है, बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो हाई रिस्क में नहीं है। ऑलवेज इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपका फोन जो है उसको अपडेट रखें। अगर आप फोन को अपडेट नहीं रखते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। कहाँ से अपडेट रखना है? तो वापिस आपके सामने यहाँ पे आप जा सकते हो सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ पे आपके सामने ये, उसमें आपके सामने यहाँ पे एक अपडेट वाला ऑप्शन है, बराबर है। यहाँ पे आपको सिस्टम में दिख रहा है कि 1 दिसंबर 2024-25 को मैंने यहाँ पे उसको अपडेट किया था। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि पीरियोडिकली आप चेक करते रहो, बराबर है। सिस्टम दिखा रहा है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है अप टू डेट है, बराबर है, और इसके बाद इसका कोई अपडेट नहीं आया। अगर आप फोन परचेज करने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए सबसे पहले कि इसमें मुझे कितने अपडेट्स मिलेंगे। ज्यादातर अभी अगर आप कोई फोन परचेज करने के लिए जाते हो तो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए वो लोग आपको अपडेट फ्री देंगे। सैमसंग में मेरे ख्याल से ऐसा है कि 3 या 5 साल के लिए वो लोग आपको फ्री अपडेट देते हैं। तो आप वही फोन यूज कीजिए जो लंबे टाइम तक आपको अपडेट दे सके, क्योंकि जितना अपडेट आपका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर होगा उतना आपका रिस्क कम रहेगा। जितने भी पुराने नॉन अपडेटेड होंगे उसमें जितने नए वायरस या नया कोई भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगा तो वो वहां पे उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। तो हो सके तो ये सब कुछ अपडेट पीरियोडिकली कर दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से अपडेट करना है, बराबर है। लास्ट वर्जन, हाँ, लास्ट चेक्ड फॉर योर वर्जन इज अप टू डेट, इसमें भी दिखा रहा है कि सब कुछ बराबर है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके से पीरियोडिकली इट इज एडवाइजेबल टू चेक ऑल दैट थिंग्स, बराबर है। तो पीरियोडिकली चेक कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो लाइव है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। स्क्रीन लॉक का परमिशन डबल, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि हो सके तो यहाँ पे आप दो यानी फिंगर से भी आप यूज कर सकते हो, पिन से भी यूज कर सकते हो। तो जितनी हो सके उतनी सिक्योरिटी आप ज्यादा रखिए। नीचे आप अगर जाओगे, ये विंडो का फीचर है, मैं अभी ये ऐप के अंदर नहीं हूँ, बराबर है। अगर किसी को ऐप के अंदर से नहीं डायरेक्ट मोबाइल के सेटिंग्स में से भी देखना है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज आपके सामने अवेलेबल है, बराबर है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि फोन के अंदर कौन कौन सी ऐप आपको दी गई है। तो फोन के अंदर आपके 11 ऐप दी गई है, लिंक टू विंडोज में है, ये व्हाट्सएप, अतारी, ये सब में आपके सामने फोन यूज करने की कैपेबिलिटी दी गई। यानी ज्यादातर ये जितने भी आप यूज करते हो ये सब आपकी फोन एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं या उसी के साथ काम करते हैं, या उसी के साथ काम करते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे आपको ये जितनी भी ऐप है वो दिखेगी कि इतनी ऐप यहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड है। वैसे देखा जाए तो ये गूगल मीट, अगर मैं लास्ट से देखा जाए तो गूगल मीट कॉल कर सकता है, जीपे बेसिकली कॉल के साथ गूगल डायरेक्ट कनेक्टेड है, फोन मैं फोन करने के लिए यूज कर सकता हूँ, टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम से मैं कनेक्टेड हूँ, बराबर। एक्सेस एक्सिस मोबाइल अगर मैं फोन के साथ काम करता हूँ तो फोन
वो वेरीफाई करता है कि आप अपने नंबर से लॉगिन करते हो। फेसबुक लॉगिन भी मैं करता हूँ, ट्रू कॉलर मुझे पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशंस काम की है कि नहीं। व्हाट्सएप बिजनेस में यूज करता हूँ, अटारी यूज करता हूँ। यानी ये जितनी भी ऐप है, ये सबको मैं फोन की परमिशन देता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि इसमें से एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है कि जो अनऑथेंटिकेटेड है या अननोन है, जिसको मैंने फोन की परमिशन दे रखी। अगर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आपको दिखती है तो इट इज एडवाइजेबल कि उसको अनइंस्टॉल कर। बराबर है। वैसा दूसरा कॉन्टेक्ट कौन कौन यूज करता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये कॉन्टेक्ट इतने सारे यूज करते हैं। बराबर है। फेसबुक यूज करता है, गूगल यूज करता है, बराबर है, मैसेज यूज करता है, मीट। ये थोड़ा सा अगर सेफली देखा जाए तो यस्टरडे बैकग्राउंड में फेसबुक ने मेरा डेटा लिया है, ये पता चल रहा है। देखो, काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपका डेटा सेफ है। कहाँ से सेफ है? क्योंकि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले EULA किया जाता है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट कोई पढ़ता नहीं है, उसको अलाउ करके आगे हम जाते हैं। बट उसमें क्लियर कट स्पेसिफाइड है कि आप ये पर्टिकुलर परमिशन आपके मोबाइल, ये पर्टिकुलर आपकी मोबाइल की ये सब परमिशन वो पर्टिकुलर ऐप को देते हो, ऐसा आप एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट करते हो। बराबर है। तो इसके ऊपर से सिस्टम को पता चल जाता है कि ये सब परमिशंस बाय डिफॉल्ट उसको मिल जाती है। अगर आपको इसमें ऐसा कोई भी एप्लीकेशन लगता है जो आपको आपने नहीं दिया है, उसको नहीं देना चाहिए, या ये पर्टिकुलर चीज गलत है, ये जो आपका ट्रू कॉलर है वो आपके कांटेक्ट में से सबसे पहले डेटा उठाता है और उसका नाम आपको दिखाता है। यानी कोई भी कॉल आता था, पहले के जमाने में नंबर आते थे, अभी नंबर की जगह नाम आता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रू कॉलर है वो आपको उठा के देता है उसका नाम, ताकि आपको पता चले। वैसे ही फोन है, मेल है, सेटिंग्स है, बराबर है, मीट, गूगल मीट है, मैसेज करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से ये 13 एप्लीकेशन मेरे कांटेक्ट को यूज करती है। बट मुझे पता है कि ये 13 एप्लीकेशन मैंने उसको परमिशन दी रखी है नियर बाई डिवाइस। बराबर है। अब नियर बाई डिवाइस में देखा जाए तो ये मैं अभी आपके सामने ये जो दिखा रहा हूँ, ये लिंक टू विंडो और सेटिंग से दिखा रहा हूँ। यानी ये मुझे रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये आपको, जो अभी मैं मोबाइल से, मैं ऑपरेट मोबाइल से ही करता हूँ, बट आपको दिखता है ये लैपटॉप पे। तो ये लैपटॉप और मोबाइल को मैंने नियर बाई डिवाइस करके यहाँ पे यूज किया है ताकि आपको पता चले। वैसे ही SMS के लिए ये वॉक वर्ड यूज होता है, मैसेजेस होता है, लिंक टू विंडो होता है, जीपे होता है, बराबर है। तो ये सब मैसेज के लिए है, जो नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हो। ऑल फोर एप्लीकेशंस आर यूजफुल, दैट्स व्हाई आई हैड गिवन दैट। कॉल लॉग्स आपके कौन कौन देखते हैं, तो कांटेक्ट वाला देखता है, ट्रू कॉलर देखता है, और ये देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये बराबर है। माइक्रोफोन आपके कौन सुन रहा है, तो टीम अकेला सुन रहा है और कोई नहीं सुन रहा है। ये आपके मोबाइल में भी आप चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मेरे में ही आपको देखना है, आपके मोबाइल में भी आपने अगर कोई गलत परमिशन दे रखी है, कोई गलत ऐप को आपने परमिशन दे रखी है, तो आई एडवाइज यू टू रिमूव दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे ये मोबी आर्मर मुझे नहीं यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे ये मुझे पूछेगा कि अलाउ करना है नहीं करना है। मैं यहाँ पे उसको डोंट अलाउ कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी की परमिशन या किसी को पूछने की जरूरत नहीं। अभी ये यहाँ से निकल जाएगा। ये GPRP आपको पता है कि डेली अटेंडेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, कैमरा यहाँ जिसके लिए अलाउड करते हैं, तो ये अगर मैं ये जीपे में कैमरा नहीं दूंगा तो मेरा QR कोड स्कैन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ मुझे देना जरूरी है। तो इसी तरीके से जो जो काम की चीजें हैं उसको हम यहाँ पे अलाउड करेंगे। लोकेशन किसको दिया है? लोकेशन सिर्फ GPRP को दिया है और किसी को नहीं दिया है। फोटो और विंडोज किसको दिया है? तो ये फोटोज को दिया है, गूगल फोटोज को दिया है और व्हाट्सएप को दिया है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी एप्लीकेशन के राइट्स किसको दिए हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे एक एप्स का ऑप्शन आएगा, तो एप्स वाइज भी आप देख सकते हो। जैसे अभी जो मैंने देखा वो परमिशन वाइज थी, तो परमिशन वाइज भी आप देख सकते हो। और यही चीज अगर आप ऐप वाइज देखना चाहते हो तो ऐप वाइज भी देख सकते हो। बराबर है। सेटिंग को मैंने क्या क्या परमिशन दिया है, तो नियर बाय डिवाइस का परमिशन भी दिया है और कांटेक्ट का परमिशन भी दिया है। व्हाट्सएप को मैंने क्या क्या परमिशन दिए हैं, तो फोन का परमिशन दिया है, कांटेक्ट का परमिशन दिया है, फोटो वीडियो का दिया है, म्यूजिक ऑडियो का दिया है। तो ये सब, यानी क्योंकि मैं वॉइस चैट किसी को भेजता हूँ या कोई वीडियो में भेजता हूँ या कोई पर्टिकुलर ऑडियो किसी को भेजता हूँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेरे उसके साथ मैंने उसको कनेक्ट करके रखा है। तो इस तरीके से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन से लोग बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा।
क्या फर्क नहीं पड़ता, आपका डेटा ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपका प्राइवेसी लीक हो जाता है, अगर आपका डेटा लीक हो जाता है, अगर आपका ये सब कुछ बाहर किसी के पास चला जाता है, तो आप बेसिकली कुछ टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसके इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने ये एक स्लाइड रखा है। लोग बोलते हैं साइबर फ्रॉड कभी भी हो सकता है, पर साइबर फ्रॉड ऐसे ही नहीं होता। साइबर फ्रॉड होने के पहले यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये साइबर फ्रॉड होता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाऊं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ ऐसा आपको पता चलेगा, बट सिस्टम में फ्रॉड हुआ उसके बहुत पहले उसकी प्रिपरेशंस होती। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी चोर होता है तो सबसे पहले चोर डायरेक्टली घर पे आके चोरी नहीं करता है, वो पहले भंगार वाला बन के आता है, फ्रूट वाला बन के आता है, सब्जी वाला बन के आता है। वो लोग रैकी करते हैं, वो लोग देखते हैं कि कौन सा घर बहुत टाइम से बंद है, ये घर में कितने लोग रहते हैं, ये घर में कहाँ पे पैसा रखते हैं, ये घर में लोग ज्यादातर टेक्निकली नोन नहीं रखते, कैश ज्यादा रखते हैं, ऐसा लगता है। तो ये सब कुछ सबसे पहले जो होता है इंफॉर्मेशन गेदरिंग। ये इंफॉर्मेशन गेदरिंग का कोई परफेक्ट टाइम नहीं है। हो सकता है कि वो आपको 1 महीने के पहले से रेकी कर रहा है, या 1 हफ्ते से रेकी करता है, या 6 महीने से रेकी करता है। इंफॉर्मेशन गेदरिंग का कोई परफेक्शन टाइम नहीं है। ये आपको स्कैन करेगा सोशल मीडिया से, आपके कितने फैन है, आपका फैन फोल्डिंग कितना, आपके फैमिली मेंबर्स कितने, आप कब कब घूमने जाते हो, कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, कौन से महीने में घूमने जाते हो, आप कब फोटो रखते हो, ये सब कुछ, आप कब पार्टी में जाते हो, या आपका कौन सा डे फिक्स रहता है, तो ये सब कुछ आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट से उसको पता चलेगा कि आपकी बर्थडे है आज शाम को, तो आप वहां पे होटल में ही जाओगे, तो ये टाइम पे घर पे कोई नहीं होगा क्योंकि बर्थडे पार्टी में सब गए होंगे। बराबर है। आपके घर का कोई सोशल फंक्शन है तो वो पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन वेडिंग इतने दिन का है, आप उसको इनविटेशन कार्ड दिख गया तो उसको पता चल जाएगा कि इतने दिन के ये लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हैं, तो घर खुला होगा, घर में कोई नहीं होगा। तो ये सब कुछ जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए वो आपको नहीं पूछेगा, वो आपका फैन फैन बन के या आपका कोई पर्टिकुलर सोर्स मेंबर बन के वो सबसे पहले आपकी सोशल मीडिया को चेक करेगा, आपकी फोन नंबर, आपकी ईमेल, ये सब के ऊपर वो आई रखेगा, आपको पता नहीं चलेगा। स्टडी करेगा आपकी जो प्रोफाइल होती है, कंपनी वेबसाइट्स होती है, आपका ऑनलाइन हैबिट्स होता है, आप क्या ज्यादा पसंद करते हो क्या नहीं करते हो। तो ये सब कुछ अभी के जमाने में सबको पता है, यहाँ तक कि आप कौन सी वेबसाइट्स कौन से टाइप के कंटेंट देखते हो। किसी को पॉलिटिकल कंटेंट ज्यादा है, किसी को बीजेपी के कंटेंट ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को एंटी मोदी ज्यादा अच्छा लगता है। तो सिस्टम ये सब कुछ समझता है, सुनता है, और वही कंटेंट आपके सामने बार बार रखता है, ताकि आपको लगेगा कि हाँ लोग मेरे जैसा ही सोचते हैं। बट वो आपको नहीं पता कि वो आपको आपके जैसा ही कंटेंट दिखाता है, रियल पिक्चर कभी आपको नहीं दिखा। आपकी ऑनलाइन हैबिट ट्रैक करता है, तो उसकी उस तरीके से वो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेदरिंग करेगा, दैट इज कंसिडर्ड एज रिकॉग्निशन। बराबर है। ये आपकी वीकनेस या प्लान बनाने से पहले वो सब इंफॉर्मेशन गेदर करेगा। इसका टाइम मुझे भी नहीं पता, ये 6 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये होता है, ये आपको पता नहीं कि आप रडार में, बट ये होता है। दूसरा आएगा अटैक, वो आपको तय करेगा, फाइनल करेगा कि ये मुहूर्त पे अभी ये करना है या अटैक कब करना है। तो ये जो होता है वो अटैक, दैट इज कंसीडर्ड एज फाइनलाइज टारगेट। बराबर है। यहाँ पे क्या करेगा ये, कोई पर्टिकुलर कॉमन मेथड में फिशिंग ईमेल भेजेगा आपको, फेक वेबसाइट आपको भेजेगा, मालवेयर या स्पाईवेयर आपको भेजेगा, फेक कॉल करने का आपको ट्राई करेगा, या ओटीपी स्कैम करने का ट्राई करेगा, या सिम स्वैप करने का ट्राई करेगा। बराबर है। तो इस तरीके से ये बहुत सारा बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज करेगा, स्पूफिंग बोलते हैं इसको। तो ये सब करके सबसे पहले वो आपका डेटा देगा या डेटा को स्टील करेगा, क्योंकि तभी आपका बैंक अकाउंट उसके पास जा सकता है, तब जब आपका ओटीपी उसके पास जाएगा, जब आपका पासवर्ड उसके पास जाएगा, या आपका सिस्टम का एसेस उसके पास चला जाएगा। तो ये सब कुछ उसके पास जाएगा तो ही उसको पता चलेगा। तो ये क्या करता है, ये सब कुछ सबसे पहले आपके पास से डेटा कलेक्ट करके कहाँ से आपके घर में घुसा जाए, आपका डेटा कलेक्ट किया जाए, तो सबसे पहले चेक करने का काम वही करेगा। दैट इज कंसीडर्ड एज सेकंड स्टेज, दैट इज फाइनलाइज द टारगेट। बराबर है। और उसके बाद क्या करेगा, ये जो मनी ट्रांसफर हुआ या आपका ये जो पर्टिकुलर डेटा है, उससे जो कुछ भी उसने फ्रॉड किया, वो पर्टिकुलर
जो उसकी फिंगरप्रिंट आपको निकालने का ट्राई करेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहली वेबसाइट में दिखाया था कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत साइबर फ्रॉड में कंप्लेन करोगे। अगर 1-2 घंटे के अंदर आपने कंप्लेन की तो हो सकता है, क्योंकि आपका जो पैसा होता है वो एक बैंक से दूसरी बैंक में जाता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसी 4-5-6 बैंक में वो ट्रांजेक्ट होता है। जब तक वो इंडिया के अंदर कोई बैंक में ट्रांजेक्ट होता है तो इट इज पॉसिबल कि गवर्नमेंट उसको वापिस आपको दिला सकती है। अगर वो पैसा साइबर हवाला में चला गया, वो पैसा इंडिया के बाहर चला गया, वो पैसा कोई पर्टिकुलर किसी ने विड्रॉल कर लिया एटीएम में से, या वो पैसा कहीं पर्टिकुलर कोई साइबर करेंसी में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो आपको वापस नहीं मिल सकता। तो वापिस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस ही मेन। गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी, वो सब कुछ आपको करना है, आपको अवेयर करना है, क्योंकि पैसा आपका है। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम इट इज एडवाइजेबल कि आप तुरंत उसको कंप्लेन करो। अगर आप कंप्लेन करते हो, आपका पैसा बाहर नहीं निकल गया है, तो आपको मिल सकता है, बट अगर बाहर निकल गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये तीसरा स्टेप ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर मनी टू म्यूल अकाउंट। काफी सारे अननोन लोग होते हैं जो अपना बैंक अकाउंट किराए पे देते हैं, तो इसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, जो कि एक गलत बात है। आई वुड लाइक टू एडवाइस कि आपका अकाउंट किसी को म्यूल मत करने दो, थोड़े से पैसे के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करने दो। आपका ट्रांजेक्शन आपका ही होना चाहिए, आपके अलावा किसी और का ट्रांजेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। बराबर है। ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, म्यूल अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं और फिर उसको विड्रॉल कर देते हैं। क्रिप्टोग्राफी में ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर इंडिया के बाहर कहीं पे बेच सकते हैं। तो और ये उसका जो फिंगरप्रिंट होता है वो निकाल देते हैं, अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे करते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद जब आपका पैसे का लिंक गायब हो जाएगा, यानी कहाँ गया वो पता नहीं चलेगा, या इंडिया के बाहर निकल गया वो पर्टिकुलर नहीं पता चलेगा, तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का अभी तक क्लेम है कि बहुत सारे मनी अभी तक ये लोग क्लेम करके ले आए हैं। बराबर है। एक यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाने की बात करूंगा। पिछले 6 साल में 52,976 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ है, ये 6 साल में। और अभी हर एक साल में ये पर्टिकुलर जो रेशियो है वो ज्यादातर बढ़ रहा है। बराबर है। तो मेरी आप सबसे यही है, क्योंकि अगला साल पता नहीं हम में से कोई भी, ये जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं उनके पास हर रोज नए नए हथकंडे, हर रोज नए नए वेपन्स आते हैं, और ये सब के तोड़ काफी सारे लोगों के पास नहीं होता, या आम जनता के पास नहीं होता। तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट इसका एक ही वेपन है कि आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा। अगर आप अननोन हो, अगर आप गलती से गलती करते हो तो गलती करने की सजा आपको मिलेगी, या नहीं आपका पैसा चला जाएगा। और अगर आप जाके वो बताओगे कि मैंने ओटीपी दिया था, मैंने पासवर्ड दिया था, तो बैंक भी बोलेगा ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां से भी आपका हाथ निकल जाए। बराबर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखो, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रखो। हो सकता है तो गलती से ये भी देखे कि कोई आपका पासवर्ड नहीं देख रहा है, ये पासवर्ड आपका कहीं कोई क्रैक नहीं कर रहा है, तो ये सब कुछ ऊपर ध्यान रखो। मोबाइल फोन के ऊपर हो सके तो कोई भी वनरेबल या अननोन वेबसाइट के ऊपर न जाओ। बराबर है। वापिस हम जो अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर मैं यूज करता हूँ ये लिंक बराबर है कि नहीं बराबर। बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया ये मोबी आर्मर करके एक पर्टिकुलर ऐप है। बराबर है। अब मेरे पास कुछ क्यूआर कोड यहाँ पे है, मैं आपको स्कैन करके प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि पता चले। जैसे कि ये कोई पर्टिकुलर मेरे पास क्यूआर कोड है, ओनली दिस टाइम मैं अलाउड करता हूँ, तो ये आपको दिखाई देगा। स्कैन करके है ये, इसने कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो आपका वेबसाइट है, बराबर है, ये ग्रीन है, सेफ है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको रिस्क एनालिसिस में। बराबर है। उसका जो साइट ग्रेड है वो बी है, सिक्योरिटी स्कोर 3 है, ग्रीन कलर है, यानी थोड़ा सा सेफ है, ऐसा यहाँ पे आपको पता चलेगा। कब रजिस्टर किया है तो
मंथ्स एगो उसने रजिस्टर किया है। उसका सर्वर लोकेशन यहाँ पे जर्मनी का है, जो कि थोड़ा सा सेफ कंट्री अभी माना जाता है। अगर ये कोई पाकिस्तान या कोई पर्टिकुलर टेररिस्ट कंट्री है तो आई वुड लाइक टू एडवाइज कि डोंट पुट ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। बराबर है, ऐसी कोई पर्टिकुलर जो आपको लगती है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा मत ध्यान दीजिए। दूसरा भी एक यहाँ पे मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। बराबर है, तो ये आपके सामने है, ये बी है, ये भी 3 है। बराबर है, और ब्राउज फॉर साइट एरर कैनॉट बी ओपन, ये 126 मंथ पहले का है, बट ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये मॉडरेट है, यानी थोड़ा सा रिस्क है इसमें। इंडिया का ही है, बट ये कहाँ का है वो परफेक्टली ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन नहीं हो रहा है उसका मतलब ये हो सकता है कि वुनरेबल भी हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है उसका पर्पस सही नहीं हो। तो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि ऐसी कोई पर्टिकुलर लिंक जो हो वो अपने खुद के रिस्क पे आप कर सकते हो। बराबर है, अगर ग्रीन है तो थोड़ा सा सही है, बट ऑरेंज है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मॉडरेट है, यानी थोड़ा सा रिस्क वाला एप्लीकेशन है। तो अभी वो आपके ऊपर है कि आपको वो लिंक ओपन करना है कि नहीं करना है। बराबर है, कौन से ब्राउजर के साथ आपको ओपन करना है तो सिस्टम आपको वो भी दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये जो आपके सामने आ रहा है वो बराबर है कि नहीं। एक तीसरा और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले। ये मैं स्कैन करके दिखा रहा हूँ, तो ये भी आपके सामने बी है, मॉडरेट है। ये अभी लोडिंग कर रहा है। उसका सिक्योरिटी स्कोर आपके सामने 3 है। सिनॉप्सिस, यानी वो पूरा का पूरा उसको चेक करके फिर आपको यहाँ पे स्कोरिंग दिखाएगा। बराबर है, अभी जब तक उसका सिनॉप्सिस क्लियर नहीं होता है, उसका पर्पस क्लियर नहीं होता है, वो पर्टिकुलर चीज में पिंग करेगा या नहीं करेगा, तब तक वो ऑरेंज में था। जैसे ही यहाँ पे दिखा गया कि इसमें क्या क्या रिस्क है, तो रिस्क इन्वॉल्व डेटा लॉस, पोटेंशियल ऑब्फ्यूस्केशन, जावास्क्रिप्ट है, सेवरल वुलनरेबिलिटीज। यानी ये जो पर्टिकुलर ऐप है उसमें ज्यादातर जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है, जो आपका डेटा लेन देन का काम करता है, यानी थोड़ा सा वुलनरेबल है, वैसा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ग्रीन है यानी थोड़ा सेफ है। बराबर, तो इस तरीके से ये आपको दिखाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज कितनी सिक्योर्ड है या कितनी सिक्योर्ड नहीं है। बराबर है, एक और यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। बराबर है, यूएसए की वेबसाइट है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट डेटा लॉस ऑब्फ्यूस्केशन। वैसे ये भी जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर यूज की गई है, यानी जावास्क्रिप्ट के जितने भी डिसएडवांटेजेस है वो सब इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। बराबर है? यानी कोई भी अगर टूल जावास्क्रिप्ट को हैक कर सकता है तो ये पर्टिकुलर ऐप उसमें हैक हो सकती है। तो सिस्टम अभी आपको कोई 100% सेफ ऐसा नहीं बोलेगा, बट वुनरेबल है तो इस तरीके से आपको दिखाएगा, बट फिर भी ग्रीन है तो थोड़ा सा सेफ है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये मोबी आर्मर जो ऐप मैंने आपको दिखाई, इट इज एडवाइजेबल कि आप आपके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें कितनी लिमिटेड परमिशंस देनी है वो भी मैंने आपको बता दी। मैं ऐसी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं देता हूँ, मैं आपकी ऐसी कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि वो पर्टिकुलर ऐप सेफ ही है और आप यूज करो। बट जहां तक मैंने थोड़ा सा इसको 6-8 महीने से ऑपरेट करके देखा है, मुझे अभी तक मेरी सिक्योरिटी टीम में से या कहीं से ऐसा कोई एबनॉर्मल सिचुएशंस नहीं आया है, और मैं फ्री ही यूज करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेड यूज नहीं करता हूँ। अभी ये पर्टिकुलर मुझे, मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ, मुझे देखना है कि मेरा ये वाईफाई है वो कितना सिक्योर्ड है, तो मैं ये वाईफाई सिक्योरिटी के ऊपर ऑन करूंगा। टर्न लोकेशन ऑन यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, मैं आपके सामने लोकेशन भी ऑन कर रहा हूँ। बराबर है, ये लोकेशन मैंने ऑन कर दिया। रीड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, प्लीज सिस्टम मुझे यहाँ पे वाईफाई इस्तेमाल आउट ऑफ 5, यानी देखा जाए तो ग्रीन है, थोड़ा सा सेफ है। बराबर है, ये WPA3 ऑथेंटिकेशन यूज करता है जो कि अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आप उसको
तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज किस तरीके से करता है, काम किस तरीके से करता है, ये आपको पता चलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा जो था, स्कैन वेबसाइट, बराबर है। हमने पहले देखा क्यूआर कोड स्कैन करके देखे, उसके बाद मैंने आपको दूसरा दिखाया वाईफाई सिक्योरिटी का। कोई भी पब्लिक या में आप जाते हो, या कहीं पे भी जाते हो, या कोई सोशल या होटल में जाते हो, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसका वाईफाई कितना सिक्योर है वो पहले चेक कर लो। वो पहले सबसे पहले देख लो, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से ये पर्टिकुलर काम करता है। तीसरा, आपको वेबसाइट जाननी है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट.कॉम यूज करते हैं, बराबर है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट.कॉम ए साइड ग्रेड की है, कोर सिक्योरिटी जावास्क्रिप्ट का मिनिमल इश्यूज है, यानी हैक होने के चांसेस कम है। सिक्योरिटी रेट आपको दिखाई देगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये है। आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो, ये सेफ वेबसाइट है, बराबर है। मुझे थोड़ा सा और देखना है, जोहो.कॉम करके कोई वेबसाइट है, बराबर है। मुझे देखनी है कि उसका क्या है। तो मैं जोहो.कॉम पे जाऊंगा तो सिस्टम मुझे दिखाएगा कि ये बी कैटेगरी की साइड है, सिक्योरिटी स्कोर मेरा 3 है, रिस्क है, डेटा लॉस पोटेंशियल ऑब्फ्यूस्केशन जावास्क्रिप्ट से बनी हुई है। वापिस ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में ही ये बेसिकली उसका सर्वर लोकेशन है। 264 मंथ के पहले ये पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई गई थी। यानी आपको पता चलेगा कि ये रजिस्टर कब हुई, ये कितनी फेक है, ये इसको पता चलेगा, बराबर है। मैं ये कंपनी की वेबसाइट भी यहाँ पे डालता हूँ, प्रतिभा ग्रुप.com मैंने यहाँ पे डाला, कैन यूआरएल पे मैंने क्लिक किया। एक मिनट, मेरी कुछ गड़बड़ यूआरएल की है, group.com, बराबर है। तो ये आपको दिखाई देगा कि बी कैटेगरी की वेबसाइट है। यहाँ पे ये 3 सिक्योरिटी स्कोर उसका 3 है, 53 मंथ एगो उसको पहले रजिस्टर किया गया है, और जावास्क्रिप्ट के साथ बनी हुई है, यानी ये पर्टिकुलर चीज। और कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे आएगा, सर्वर लोकेशन इंडिया में। तो इस तरीके से आपको कोई भी वेबसाइट का अगर कुछ थोड़ा सा और ज्ञान चाहिए, तो ये पर्टिकुलर चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कितनी सेफ है या क्या है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो ऐप परमिशन, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑल परमिशन, ये आपको दिखाई देगा कि आधार कार्ड और ये सब जो उसमें नहीं दिखाता था, ये सब यहाँ पे भी दिखाएगा। जब मैंने फोन का ऐप यूज किया तो सिक्योरिटी रेटिंग उसमें नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे सिक्योरिटी रेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये मैं कितनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे अलाउड करता हूँ, नहीं करता हूँ, बराबर। ऐप में यहाँ 2 ऑप्शंस मैंने जैसे आपको दिखाया, बराबर है। ये जो है कितनी ऐप वाइज अगर मुझे सर्च करना है, तो ऐप मुझे यहाँ पे दिखेगी। थर्ड पार्टी एप्स कितनी है, तो मैं बीच में जाऊंगा, तो ये सिस्टम मुझे थर्ड पार्टी ऐप दिखाई देगा। थर्ड पार्टी यानी इट इज नॉट ओन्ड बाय अस, दैट इज थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। और जो हाई रिस्क वाली एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगी। 3 एप्लीकेशन हाई रिस्क वाली है, एक डिवाइस केयर है, एक ट्रू कॉलर है, एक व्हाट्सएप बिजनेस है, बराबर। तो इसमें से आपको पता चलेगा, आपके हाथ में है आपको कितना रिस्क लेके आगे चलना है, बराबर है। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेके नहीं चलना है, तो आप यहाँ कम रिस्क से भी आगे बढ़ सकते हो। तो सिस्टम विल अलाउ यू टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको पता चलेगा कि क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस परमिशन में, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सिक्योरिटी रेटिंग में कौन सी ऐप कितनी है। इसका है, इसको सिक्योरिटी।
तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पता चलेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस कहाँ पे, कैमरा को कितनी एप्लीकेशंस दी गई है, बराबर है, एसएमएस को कितनी एप्लीकेशंस के राइट्स दिए गए हैं, बराबर है, उसके साथ डेटा कांटेक्ट के राइट्स किसको दिए गए हैं, बराबर है। ये हमने वहां पे ये सब देखा था, बराबर है, बट उसके साथ सिक्योरिटी रेटिंग नहीं थे, तो मुझे पता नहीं चलता था कि इसका रिस्क कितना है, बराबर है। थोड़ा सा यहाँ फायदा ये रहेगा आपको कि ये सिक्योरिटी रिस्क कितना है, वो सिस्टम का यहाँ मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज इतनी सेफ है या इतनी सेफ नहीं है, बराबर है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर है। 3 स्टेजेस ऑफ साइबर फ्रॉड मैंने आपको दिखाया, बराबर है। उसके बाद ओके, परमिशन की हमने बात की, क्यूआर कोड ऑथेंटिकेशन की बात की, वाईफाई की बात की, बराबर है। मेरे ख्याल से मेरे साथ काफी सारे टॉपिक तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट योर माइक एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ डाउट है या कोई पर्टिकुलर चीज में कुछ तकलीफ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो प्लीज। आई होप सेशन में मजा आया होगा, आप सब लोगों ने मेरे साथ मोबाइल ऑपरेट करके उसका यूज किया होगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सो यहाँ पे मैं ये सेशन को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ सेफ मोबाइलिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।